हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं केमिस्ट्री का कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। एक बार अगर आप इस मेथड को देख लेंगे, मैथमेटिक्स तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। बहुत ही आसान है। वैसे 10th क्लास में और प्लस 1 क्लास में डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट बोला जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस करिए। +2 क्लास में भी आपके लिए काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि एक लॉज है, वो बोलता है कि अ, अगर दो रिएक्टेंट्स हो, जैसे ए लिया मैंने और इन दोनों का सम किया, इन दोनों को प्लस किया, और आगे जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लो ए भी बन गया, ठीक है। आगे जो भी प्रोडक्ट बनता है, इसका मास और इन दोनों का जो भी मास है प्लस करके, इन दोनों का मास जो है वो बराबर रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे तो बहुत पुराना लॉस है, पुराना है, इसलिए जो है वो इसमें कुछ जो है वो एडवांस जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस है तो हमें पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, इन दोनों को रिएक्टेंट्स बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मासेस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि इनका मास और इसका मास बराबर ही रहेगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मास जो है वो सभी जगह बराबर रहेगा, ठीक है। मास जो है वो सभी जगह बराबर रहेगा। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, मून पर चले जाओ या कहीं और प्लेनेट पर चले जाओ, वो मास आपका वही रहेगा। लेकिन लेकिन आपको पता है कि जो वेट होता है वो होता है जो भी ग्रेविटेशन जो भी फोर्स लगती है, मतलब जिस फोर्स से जो है वो अर्थ हमारे को खींच रही है, उसको वेट बोलते हैं। मतलब ग्रेविटेशन तो अब हर एक प्लेनेट में अलग अलग लगती है, कहीं पे ज़्यादा लगेगी, कहीं पे कम लगेगी। तो जहाँ पर कम लगेगी वहाँ पर जो है वो आपका वेट बिल्कुल कम होगा। तो वेट डिपेंड करता है जो प्लेस पर, वेट डिपेंड करता है प्लेस पर। जैसे मून पर जो है वो हमारा वेट कम होगा, कहीं और जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वेट हमारा ज़्यादा होगा। तो आई होप कि आप वेट और मासेस का कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो एक इक्वेशन लेते हैं छोटी सी, NH3 + O2, ठीक है। NH3, पहले आप इसको देखिए, NH3 ए है हमारी इक्वेशन, NH3 + O2, और फिर है आगे प्रोडक्ट में क्या बना, NO, और वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे जैसे ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, बीच में ऐसे एरो लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ए लिख लेंगे, और यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है प्लस में बी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है। जहाँ पर भी प्लस माइनस होगा बीच में उसको A B C D, 3 हो गए तो सी तक दीजिए, 4 होंगे तो डी तक दीजिए, और 5 हो गए, आगे भी कोई होगा तो यहाँ पे आप लोग प्लस करके ई दे सकते हो नाम, ठीक है। अब देखिए कितने जो भी कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास। नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन है, उसके देखिए कौन क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। नाइट्रोजन जो है वो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन के पास एक है, एक, और आगे लिखा है ए, मतलब कि ए 1 × ए, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ए ही आएगा। ए बराबर है, अब इस साइड देखेंगे, इस साइड देखिए नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो एक है, इस नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है, साथ में लिखा था हमने सी, तो मतलब एक सी, मतलब कि सी, तो मतलब कि ए हो गया बराबर सी के, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए, क्योंकि हमारे पास 3 है तो 3 लिख लिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, और आगे लिखा है ए, मतलब कि 3A। इस साइड चलिए, इस साइड देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा है 2, इस यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिखा था हमने 2 के आगे, H2O के आगे डी लिखा था, मतलब कि 2D। तो इक्वल टू, जैसे ये एरो लगाया यहाँ पे बीच में इक्वल टू लगाया इसके, 3A = 2D, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 2, और आगे लिखा है भी 2B, ठीक है। इक्वल टू लगाएंगे बीच में। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 है, आगे लिखा है सी, मतलब कि सी, यहाँ पे प्लस है बीच में तो हमने भी प्लस लगा लिया बीच में। अब डी देखिए, डी यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एक, आगे, अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन देखेंगे, डी नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन देखें। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कुछ नहीं है तो एक है,
और डी है आगे तो एक डी मतलब कि डी लिखेंगे सिंपल, ठीक है, सी प्लस डी। अब देखिए इसमें एक बात आपको देखना पड़ेगी कि सभी इक्वेशन में ये जो हमारे पास तीन इक्वेशन बनी 1 2 और 3 ए जो हमारे पास बना है तीन इक्वेशन, इसमें देखेंगे कौन जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे कि ए आ रहा है या बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है, ठीक है। तीन हमने लिए थे ए बी सी डी, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है। देखिए जैसे ए आ रहा है इसमें, इसमें भी ए रहा है, इसमें ए नहीं है। अब बी देखिए, बी जो है वो इसमें आ रहा है। अब सी देखिए, सी इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब कि कोई भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा है कि दो से ज़्यादा बार आ रहा है। अब आप लोग जैसे ए दो बार आ रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर है ए, तो हम लोग ए को जैसे जो भी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको हम लोग 1 मान लेंगे। तो जैसे हमारे पास जो है बी को भी 1 मान सकते हैं क्योंकि बी भी दो बार आ रहा है, सी भी दो बार आ रहा है और डी भी दो बार आ रहा है। तो अच्छा बी एक ही बार आ रहा है, बी को हम लोग नहीं मानेंगे। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है इक्वेशन में उसको हम लोग 1 मान के चलेंगे। यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम टाइम मतलब 2 या 3 जो ए बी ए सी और डी जो है वो दो दो बार आ रहे हैं, तो ए को मानो या बी को मानो डी को मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट ए इक्वल टू सी, सॉरी ए इक्वल टू 1, क्योंकि हमने ए को 1 मान लिया तो ए को 1 मानेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन को देखिए, ए को 1 माना तो सी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा क्योंकि ए बराबर है सी है, ए इक्वल सी है। अब देखिए इसमें आते हैं, अगर यहाँ पे मैं ए को 1 मान लेता हूँ तो 3 × 1 हो जाएगा और 2d इक्वल टू 3 हो जाएगा और डी यहाँ से निकल जाएगा 3/2, डी निकल गया 3/2। अब देखिए ऑक्सीजन, सॉरी 2b, ए जो है वो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास। यहाँ पे जो है वो ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं और यहाँ पे यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकल जाएगी। सी और डी है आगे तो सी डाला हमने 1 और डी डाला 3/2। जैसे ही हमने इसको एलसीएम करके प्लस किया 5/2 आ रहा है, 5/2 तो 2b आ गया 5/2 और b आ गया 2 चला गया नीचे 5/4, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने करना है। अच्छा ए बी सी डी की वैल्यू आ चुकी है, अब हम लोग जो है वो ए बी सी डी में भर देंगे। ए की जगह ए की वैल्यू मतलब कि 1, बी की जगह बी की वैल्यू है 5/4 यहाँ पे भरेंगे, सी की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे भरेंगे, डी की वैल्यू है 3/2 तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है वो रख दी है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 5/4 1 3/2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए आपको पता है कि इक्वेशन में जो है वो है अगर रैशनल नंबर में होता है जैसे a/b या p/q की फॉर्म में होता है तो नीचे वाला जो है वो कुछ अजीब जैसा लगता है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हर है, उसको जो है वो हम लोग हटा देते हैं ताकि इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल बनी रहे। तो इक्वेशन को सिंपल करने के लिए नीचे वाले जो भी, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे 4 है और 2 को हटाने के लिए अगर मैं देखिए 2 से डिवाइड करता हूँ तो ए वाला 2 तो उड़ जाएगा लेकिन ए वाला 4 जो है वो नहीं जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ डायरेक्ट तो यहाँ से 4/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर अगर 4 आएगा तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 2 ऊपर आ जाएगा लेकिन नीचे 1 हो जाएगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने जो है वो नीचे हटाने के लिए, देखिए इक्वेशन जो भी होती है वहाँ पे अगर माइनस हो पहले तो उसको भी हटा जाता है, अगर नीचे अगर अपॉन में हो तो उसको भी हम लोग हटा देते हैं सिंपल करने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि किससे जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। सब देखिए बीच में जो है वो ऐसे लगा हुआ है, एरो लगा है, जो मास चीज़ है वो बराबर रहने चाहिए। तो हम लोगों को अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, किसी चीज़ को हटाने के लिए किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सभी जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई 4 लिखा, अब सभी जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 था, 1 × 4 4, 5/4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 5 बचा, 4 से 4 कैंसिल हो चुका है ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो 4 आ गया क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। 3/2 था, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 6 क्योंकि 2 1 जा 2 4 2 जा 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 2 जा 6 6H2O। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। चाहे आप चेक कर सकते हो 4, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन देखिए इस साइड, देखिए हाइड्रोजन पहले इस साइड, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, हाँ आगे लिखा है 4 तो 12 हो गए। और इस साइड हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और आगे लिखा है 6 6 2 जा 12 तो 12 12।
आप लोग इस सभी को चेक कर सकते हैं और भी इक्वेशन लीजिए और चेक कीजिए। थैंक यू।